आज ओबीसी आर्मी का वेबसाइट लॉन्च किया गया जो कि 100 भाषाओं से ज़्यादाओं में है। क्या इसका उद्देश्य है? क्योंकि चुनाव से पहले तमाम पार्टियां लॉन्च होती हैं। अभी बताया जा रहा है कि इनकी पार्टी भी लॉन्च हुई है, अभी नाम नहीं आया, लेकिन चुनाव आयोग में इनका नाम दाखिल हो चुका है। जल्द ही नाम भी इसका सामने होगा। 2024 की बात की जाए, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं और किस तरह से ये उसको चुनाव में लड़ेगी, और आइए इनसे हम बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं। अच्छा, आज वेबसाइट लॉन्च हुई है, कितनी भाषाओं में लॉन्च हुई है? इसको हम लमसम 130 भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं, विश्व की जो विभिन्न भाषाएं हैं। तो हमारा ओबीसी समाज, जैसा कि ये आज कहा जाता है कि यह भूमंडलीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो देश की राष्ट्र की हमारी अन्य जो भाषाएं हैं उसके अलावा ही विश्व की तमाम भाषाओं में भी इसको कोई भी हमारे देशों को पढ़ सकता है, समझ सकता है और हमारे संगठन ओबीसी आर्मी का सदस्य बन सकता है। अच्छा, बात की जाए तो इसको क्या उद्देश्य है, इस पार्टी इसको राष्ट्रीय आर्मी का बनाने का? भाई ओबीसी आर्मी आज से नहीं 2017 से लगातार काम कर रही है, विभिन्न मोर्चों पे काम कर रही है, विभिन्न राज्यों में काम कर रही है और ओबीसी समाज की एक मजबूत आवाज़ है। जैसा कि जाति जनगणना की बात हो गई, चाहे आपका आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व दिलाने की बात हो गई, मंडल साहब की मंडल रिपोर्ट लागू कराने की बात हो गई, हर मुद्दे पे हम सक्रिय हैं। कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी हमने याचिका दाखिल कर सरकार को जातिगत जनगणना के लिए नोटिस दिलाने का काम किया है और आज ओबीसी समाज को एक मंच पर एकजुट कर, जैसा कहा गया है संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ की शक्ति है, उसी संघ की शक्ति के माध्यम से हम अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह वेबसाइट लॉन्च हुई है। अच्छा, अभी देखा जाए बैनर में आपने कई तरह की मांगे लिखी, पुरानी पेंशन, बेरोजगारों पे भत्ता है और कई तरह की है। भाई पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। बताइए, जब आदमी का जवानी रहेगा आप उसको चूस लेंगे, राष्ट्र के विकास में योगदान दे देगा, मगर जब उसका शरीर कमज़ोर होगा तो क्या उसको फेंक दिया जाएगा? क्या यही भारतीय संस्कृति करती है? क्या यही भारतीय संस्कार करता है? जो ओपीएस मांगी जाती है किसके लिए मांगी जाती है? नौजवान के लिए नहीं मांगी जा रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बुजुर्ग हो चुका है, अपनी जवानी का आधा से अधिक गोल्डन पीरियड सरकार के लिए या सरकारी कामों में खर्च कर चुका है, उसको आप बुढ़ौती में फेंक देते हैं, तो ये भारतीय संस्कार नहीं करता। इस नाते जो पुरानी स्कीम थी, जो हमारे पूर्वजों ने संविधान के साथ ही इसको लागू किया था, उसको मजबूती से लागू होना चाहिए, जिसको ओबीसी आर्मी हर तरीके से, हर पहलू पर और हर तबके पर समर्थन करने का काम करती है। अच्छा, बात की जाए कि ओबीसी आर्मी की, आप बता रहे हैं कि नई पार्टी लॉन्च हो रही है, तमाम पार्टियां हैं जो ओबीसी के हक की बात करती हैं, तो क्या जरूरत पड़ गया कि आपको पार्टी बनाने की? बताइए, कौन सी पार्टी ने ओबीसी जो सरकार में रही ओबीसी का हक अधिकार की बात की? आप बताइए मुझको। किस पार्टियां तो नाम मंच से चिल्लाती हैं। नहीं, काम किसने किया है बताइए? काम किस पार्टी ने किया? जिसने बताइए, जिसकी भी सरकार रही हो पूर्व में, किसी ने ओबीसी के लिए इन मांगों को, केवल वो सरकार में रहती हैं तब तक उनको याद नहीं आता और जब सरकार के बाहर जाती हैं तब ओबीसी का आप बात करते हैं जातिगत। इसका मतलब वे धोखा दे रही हैं, धोखेबाज पार्टियां हैं और ओबीसी समाज को सावधान करने के लिए, और ये काली शंकर कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। ओबीसी समाज के 6 राज्यों के लोग दिल्ली में जुट करके ओबीसी की आवाज़ को बुलंद कर ओबीसी समाज के लोग पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन में उन्होंने आवेदन भी कर दिया और जल्द ही आपके सामने ओबीसी पार्टी आएगी। अच्छा, आखिरी सवाल, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी? भाई देखिए, अभी तो हम मांग कर रहे हैं, पार्टी के रूप में अभी हम नहीं हैं। जिस दिन पार्टी आ जाएगी तो निश्चित तौर पे समाज के लोग, मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय, समाज के लोग निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थे काली शंकर जी, जो ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पे तमाम बातें कही हैं और 2024 चुनाव को लेकर बातें की हैं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। श्री गंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।